और आज देखिए नकली युवराज लोग घूम रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को मां बहन कर रहे हैं। आज मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाएंगे, और मेकिंग इंडिया में सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। आज दो युवराज घूम रहे हैं, एक के पूरे परिवार प्रधानमंत्री बनता रहा और दूसरा जो युवराज घूम रहा है उनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एनडीए ने संकल्प लिया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे। आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी हम दे चुके और 39 लाख रोजगार दे सके। अब हम लोगों ने तय कर दिया 100 करोड़ रुपया बिहार में लगाओ, 40 करोड़ रुपया सब्सिडी आपको दूंगा और 10 एकड़ जमीन 1 रुपया पे देने का काम करूंगा, 1 रुपया पे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शेख है। एनडीए विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन के दूसरे चरण की आज से शुरुआत हुई है। ऐसे में अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं वो विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहे हैं। इस दौरान अररिया के फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में सम्राट चौधरी भी पहुंचे हैं और उन्होंने मंच से कई बड़ी बातें कही हैं, सरकार की योजनाओं को गिनाया है, किस तरीके से नीतीश कुमार के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कितना विकास हुआ है बिहार में। वहीं जिस तरीके से राहुल गांधी बिहार में यात्रा कर रहे हैं उसको लेकर भी कहा है। बिहार में सड़कें बन गई हैं और पहले क्या होता था, पहले गड्ढे में सड़क थी, क्या स्थिति थी। आज जिस रोड पर घूम रहे हैं वो मोदी जी और नीतीश कुमार के द्वारा बनवाई गई रोडें हैं। राहुल गांधी को लेकर कहा है कि रफ्तार पकड़कर घूम रहे हैं और इतना ही नहीं, ये भी कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम कर रहे हैं ये लोग। तो क्या कुछ कह रहे हैं अररिया में सम्राट चौधरी, पहले आप वो सुन लीजिए। अब मोदी जी ने कहा है जो गांधी जी ने आज से 80 वर्ष पहले कहा था, स्वदेशी अभियान चलाएंगे, भारत के चीजों को भारत में खरीदेंगे। आज मोदी जी ने कहा है मेकिंग इंडिया बनाएंगे, और मेकिंग इंडिया में सोने की चिड़िया नहीं बनाएंगे, सोने का शेर बनाएंगे जो दुनिया में दहाड़ने का काम कर सकेगा। और इसलिए कह रहा हूं कि सोने का शेर, साथियों, लोग कहते थे कि नरेंद्र मोदी डर गया। याद है ना कांग्रेस पार्टी का जो नकली डुप्लीकेट राजकुमार है, देखो घूम रहा है कल। रोड बनवाया मोदी जी नीतीश जी ने, नहीं तो पहले तो गड्ढे में सड़क में गड्ढा, बिहार की जनता को पता चलता था क्या। लेकिन आज मोदी जी और नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली जोड़ी ने बिहार में संपूर्ण विकास साथियों। और आज देखिए नकली युवराज लोग घूम रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को मां बहन कर रहे हैं। मैं तो बिहार की जनता से आग्रह करने आया कि जिस गांधी परिवार का 10 साल तक उनकी माताजी सुपर पावर रही देश में, उसके पहले जब पिछड़ों को आरक्षण दिया जा रहा था साथियों, तब भी राजीव गांधी पानी पी पी के मंडल कमीशन का विरोध कर रहे थे। उसके पहले श्रीमती इंदिरा गांधी, जिसने लोकतंत्र की हत्या की, जिसने नेताओं को जेल में डाला, जिसने पत्रकारों को जेल में डाला, वो इंदिरा गांधी थी। और उसके पहले 20 साल तक बिना लोकतंत्र के पंडित नेहरू इस देश के प्रधानमंत्री रहे साथियों, जबकि जनमत सरदार पटेल के साथ था। लेकिन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू बने क्योंकि अंग्रेजों के साथ खड़े थे। और मैं कह सकता हूं साथियों, एक कांग्रेसिया का नाम बताओ जिस कांग्रेसिया को अत्याचार कर किया हो, अंग्रेजों ने अत्याचार यातना दिया हो, एक का नाम आपको याद नहीं होगा। लेकिन आप देखिएगा
वीर सावरकर को एक कोठरी में पीटता रहा, यातना देता रहा, 18 साल तक जेल के अंदर बंद रखा। लेकिन कांग्रेस के लोग जो स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर लंबे समय तक राज भोगते रहे और उनसे कोई हिसाब लेने वाला नहीं मिला। लेकिन जनता महान होती है, लोकतंत्र है साथियों। आज 2 युवराज घूम रहे हैं, एक के पूरे परिवार प्रधानमंत्री बनता रहा और दूसरा जो युवराज घूम रहा है उनके माता पिता दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे। एक तरफ नीतीशवाद है साथियों और एक तरफ लालूवाद है। ये जनता को तय करना है। हम तो आपकी अदालत में आए हैं साथियों और एनडीए के लिए वोट मांगने आए, आपसे आग्रह करने आए। एक तरफ लालू जी का 15 साल देख लो और एक तरफ नीतीश कुमार जी का 25-20 साल राज देख लो। ये बदलता हुआ बिहार है। और याद कीजिए नौजवान साथियों, लालू जी 15 साल तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। 94,000 1 लाख लोगों को भी सरकारी नौकरी नहीं दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी 2005 में आए साथियों तो 7.5 लाख लोगों को सीधा सरकारी नौकरी देने का काम किया। और आज नीतीश कुमार जी के कैबिनेट का उप मुख्यमंत्री हूं साथियों, बताते हुए गर्व हो रहा कि जिस नीतीश कुमार जी ने 2020 के चुनाव में एनडीए ने संकल्प लिया था कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देंगे, आज के तारीख में 11.5 लाख सरकारी नौकरी हम दे चुके और 39 लाख रोजगार दे सके। इसका मतलब है हाफ सेंचुरी 50 लाख लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार दे चुके। हम आपको जरूर आश्वस्त करने आए। नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में यदि जनता ने जनमत दिया और 2025 से लेकर 2030 तक सरकार चलाने का मौका दिया तो हम आज फारबिसगंज में आश्वस्त करके लोगों को जाते हैं 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी और रोजगार नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार देगी। हमारे जो नौजवान साथी हैं जिनका भविष्य बनाना है, क्योंकि हमने रोड बनाया, एयर ट्रैफिक ठीक किया, रेलवे ट्रैफिक ठीक किया और अभी हमारे सांसद जी बता रहे थे, देखिए पहले राजधानी रुक जाती थी तो हम लोग बहुत खुश हो जाते थे और राजधानी का जो स्पीड है साथियों 120 किलोमीटर का रफ्तार है। लेकिन मोदी जी ने स्वदेशी अभियान चलाया और भारत में निर्माण किया वंदे भारत और आज बिहार में 1-2 वंदे भारत नहीं 13 वंदे भारत जिसकी रफ्तार 120 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है। इसलिए पूरी परिस्थिति बदल रहा है, इकोनॉमी बदल रहा है। और आप सोचिए जिस बिहार में हम सोचते थे रफ्तार देने के लिए उद्योग नहीं लगा पाते थे और हम लोग रोजगार के मतलब सरकारी नौकरी खोजते थे, आज नीतीश जी ने ऐसी व्यवस्था किया है साथियों। अब तो हम लोगों ने तय कर दिया। लोग पहले कहते थे कि हमारे पास जमीन नहीं है, हम रोजगार कहां देंगे। अब हम लोगों ने तय कर दिया 100 करोड़ रुपया बिहार में लगाओ, 40 करोड़ रुपया सब्सिडी आपको दूंगा और 10 एकड़ जमीन 1 रुपया पे देने का काम करूंगा, 1 रुपया पे। तो आपने सुना कि डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मंच से क्या कुछ ऐलान किए हैं, सरकार की योजनाओं को गिनाया है, किस तरीके से सरकार
क्या कुछ बिहार के लिए कर रही है, बिहार में कितना विकास हुआ है। इतना ही नहीं, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात भी कही गई है और बताया भी गया है कि किस तरीके से लगातार फैसले लिए जा रहे हैं। वहीं विपक्ष पर, जिस तरीके से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है, उसको लेकर निशाना साधा है और यह भी कहा है ये लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देने का काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब मेक इन इंडिया में सोने की चिड़िया नहीं, सोने का शेर बनेगा और दहाड़ेगा। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।